नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। वनों, औषधि और जड़ी बूटियों की श्रृंखला में मैं आपको आज कलौंजी से परिचय कराना चाहती हूँ। ऐसे कलौंजी बहुत लोग जानते हैं। ये इस तरह से काले दाने आते हैं जो अचार वचार में, मसालों में डलते हैं। बघार में कई लोग छौंक में डालते हैं। कलौंजी इस तरह से मिलती है। कई लोग प्याज के बीज को भी कलौंजी समझते हैं क्योंकि दिखते दोनों ही एक जैसे हैं। फ़र्क इतना है कि प्याज के बीज थोड़े बड़े होते हैं और मेडिकल प्रॉपर्टी तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्याज के बीज अलग है। आज मैं इसके तेल के बारे में आज आपको समझाऊंगी। इसके औषधीय गुणों से आपका परिचय कराऊंगी। ये देखिए, मैंने ये छोटा सा यूनिट है, इसमें ये कलौंजी डाली हूँ और ये तेल निकल रहा है अपना कलौंजी। बाज़ार में आपको कलौंजी का तेल मिल जाएगा और बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत महंगी चीज़ भी नहीं है ये। देखिए, अब मैं इसके आपको समझाती हूँ। इसके खली का भी प्रयोग होता है। इसके ये जो खली है, इसके भी प्रयोग के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसका कैसा प्रयोग करते हैं। पहले मैं आपको इसके तेल से परिचय कराते हैं। ये मैंने अभी तेल निकाली हूँ। ये देखिए, सुर्ख काला कलर का ये भी तेल निकला है, ताज़ा है और बहुत गर्म नहीं है। ये देखिए, इस तरह से ये तेल। अब आप कलौंजी का तेल बाज़ार से खरीद लाइए, है, बाज़ार से तेल खरीद लाएं। और अगर नहीं खरीद सकते हैं, बाज़ार में नहीं मिल रहा है, तो आप कलौंजी को अच्छा महीन पीस के आप उसका प्रयोग करें। अब ये तेल किस किस को लेना चाहिए और किस किस के काम आता है। ये तेल दरअसल यूनानी लोग बहुत इसका उपयोग लेते हैं, हकीम साहब। और मूल रूप से ये शायद हकीम है, पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन यूनान के होना चाहिए। खैर, जिसके शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है, संधिवात है, पेट में कीड़े हैं, जीव जंतु हैं, बैक्टीरिया है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, उन सब को आधा एक चम्मच इसको दूध में घोल कर लें या पानी से भी ले सकते हैं। पेट में जाना चाहिए। ये गरम है थोड़ा, जिनकी पित्त प्रकृति है उनको ये नहीं लेना चाहिए। और नियमित सेवन कफ वालों के लिए तो ये अमृत तुल्य तेल है या औषधि है। जिनको कफ है, सर्दी जुकाम है, गठिया है, हाथ पैर में दर्द है, उनको तो लेना ही चाहिए। और रही दूसरी बात, गांव में, शहरों में भी कई बार कई जीव जंतु काट लेते हैं। कई कीड़े ऐसे होते हैं, अभी तो बारिश में ख़ास तौर पे इस तरह से आएंगे, तो उसके लिए आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। इसकी जो खली है, इसकी खली को, ये देखिए, इसकी जो खली निकलती है, अगर आपके पास एक खली ना हो, वहाँ खली वली कहाँ मिलेगी आपको, तो आपको कलौंजी बारीक चटनी जैसा पीस के, अगर सिरका मिलता है तो ठीक है, नहीं तो नींबू मिलता है तो नींबू के रस में पीस के आप जहाँ आपको जो जीव जंतु काटा है उस पर इसको लगा दीजिए। या चाहे बिच्छू हो, चाहे कोई और जंतु। कुत्ते की बात मैं नहीं करूँगी। अगर कुत्ता काटता है या बच्चा भी, छोटा कुत्ते का बच्चा काटता है या बड़ा कुत्ता कोई भी काटता है, भले वो पागल हो या ना हो, उसके लिए आप एलोपैथ दवाई लें। उस समय इस तरह की बात पर विश्वास ना करें। कई बार मैंने देखी कि कुत्ता काटता है, चूना वूना कुछ लगा देते हैं, हल्दी चूना, उसके बहुत दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये छोटे मोटे जीव जंतु के लिए महाऔषधि है, दर्द निवारक है। मैं कई सालों से, 30 सालों से इसका प्रयोग कर रही हूँ। मैं उन पेशेंट को देती हूँ कलौंजी जिन पेशेंट का बिल्कुल आखिरी समय आ गया हो। कैंसर पर तो ये इतना, मेरा अपना निजी अनुभव मैं बता रही हूँ कि कैंसर के पेशेंट पर ये बहुत अच्छा असर करती है। कैंसर है, ट्यूमर है, फाइब्राइड्स हैं, तो कॉम्बिनेशन पे देती हूँ। लेकिन कलौंजी अपने आप में रोगाणु मुक्त रखने के लिए शरीर के ये है। थोड़े दिनों तक आप कई बार देखना, आप बड़ी हंसी भी आती है, कईयों को मच्छर बहुत काटते हैं, कईयों को मच्छर नहीं काटते। दो जगह सब लोग बैठे हैं और एक को ही मच्छर बहुत काट रहे हैं। ये है कि अगर जिसको मच्छर ज़्यादा काटते हैं तो उसका ये है कि कफ प्रकृति का व्यक्ति है, उसको कलौंजी थोड़ी लेना चाहिए। 1 आध महीना ले लें कलौंजी का आधा चम्मच तेल, तो बॉडी बहुत अच्छी हो जाती है, शरीर बहुत अच्छी हो जाती है। मैं उन बच्चों के लिए जिनको मुहासे हैं,
लड़का हो चाहे लड़की हो, मुहासों की समस्या तो बहुत विकार रूप में ले ली है, तरह तरह के क्रीम आते हैं। उसके लिए आपको खली मिले तो ठीक है, नहीं तो ये जो कलौंजी है आप 150 ग्राम लेकर आ जाइए बाज़ार से, उसको थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन इतना शानदार मलहम बनेगा। आप उसको पीस लीजिए सिरके में, वाइट सिरका हो, जामुन का सिरका हो, किसी भी सिरके में आप महीन पीस लें और रात को मुहासों पर लगा के सो जाएं। या आपका जख्म है, कोई पुराना जख्म है तो उस पर भी आप ये कलौंजी लगा सकते हैं। इसका बारीक पीस के मुहासे थोड़े ही दिन में धीरे धीरे करके पूरा साफ़ हो जाते हैं। मेरा आजमाया वाला है। हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं कि सर्तिया, गारंटी शब्द तो गलत होता है, सर्तिया इलाज। तो जो मैं अपने आपको समझा रही हूँ, जितने औषधियों का मैं आपको परिचय करवा रही हूँ, वो सब मेरे आजमाए वाले हैं। साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, आसानी से मिलने वाले हैं। इसी का फ़ायदा बड़े बड़े वैद्य और यही सब चीज़ें देते हैं, और हम भी देते हैं और काफ़ी पैसा लेते हैं। तो क्यों ना छोटे छोटे प्रयोग हम अपनी प्राचीन परंपराओं पे जाओ, उनके अनुसंधान जो हमारे ऋषि मुनियों के थे, अद्वितीय थे, पता नहीं कितने ज्ञानी थे वो लोग, तो उनके जो प्रयोग हैं उस बहुत अच्छे प्रयोग हैं। आज मैंने आपको कलौंजी और कलौंजी के तेल का प्रयोग बताएं। कई बार प्रश्न होता है कि कलौंजी का तेल बिल्कुल प्योर कहाँ मिलेगा, तो देखिए मैंने बताया कि ऐसा छोटे से यूनिट से ताज़ा मैंने तेल निकाले, आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। बहुत महंगा तो खैर है ही नहीं। कलौंजी आप पीस कर भी लगा सकते हैं, नहीं ज़रूरी तो आप उसको ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। और करिए, फिर से मैं रिपीट करूँगी कि आप पित्त प्रकृति के हैं, मान लो आपके शरीर में बहुत एसिड बढ़ता है, खट्टी डकारें आती हैं, ये उस समय ना लें गर्मी के लिए। लेकिन अफारा है, अफारा के लिए तो ये रामबाण है। अफारा उसको बोलते हैं, गैस होती है, पेट डब्बे जैसा बचता है, तो उसके लिए तो ये बहुत अमृत तुल्य है। भोजन के बाद आधा चम्मच आप इसको शक्कर या मिश्री के साथ, अगर डायबिटीज़ है तो फिर तो ऐसे ही ले लीजिए आप पीसी कलौंजी, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो शक्कर के साथ फाका मार लें। अफारा देखिए आप 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएगा, बदहजमी है। और मैं यहीं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार, खुश रहिए, भगवान धन्वंतरी आपको सदैव सुखी रखे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया दिल से न निकालिए जब तक घट में प्राण। हम दयालु बने, दयावान बने, क्षमा करें, यही मेरी आज का संदेश है आपको।